हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। नेस्टेड इफ क्या है? कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन, यानी इफ़ का नेस्टेड इफ अगर हम बनाएं तो इफ़ के अंदर में और एक इफ़ का हम यूज़ करेंगे। यानी इफ़ का कुछ कंडीशन होगा, उसके अंदर फिर इफ़ का कोई कंडीशन होगा। इस तरह से कई सारे कंडीशन के अंदर कंडीशन जब होते हैं तो उसे नेस्टेड भी कहा जाता है। इफ़ एल्स पर भी हम बना सकते हैं। पहले हम लोग प्रोग्राम अभी बना रहे हैं इफ स्टेटमेंट का नेस्टेड बनाकर। तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है हैश इंक्लूड iostream.h। पहले से आप लोग वाकिफ़ है। टर्बो C++ में हम conio.h का भी यूज़ करते हैं। वॉइड मेन से शुरुआत करेंगे प्रोग्राम का, करली ब्रैकेट से स्टार्टिंग होगा। CLR SCR का हम यूज़ करेंगे। अब जो है हम फंक्शन यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे और हमारा जो वेरिएबल a हमने लिया है उसका वैल्यू हमने असाइन किया 100 और एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रख दिया b, इंट b। दोनों इंट टाइप का, इंटेजर टाइप का है। इसका वैल्यू हमने असाइन किया 200 और हमने एक कंडीशन बना दिया इफ़ की सहायता से। तो इफ़ का यूज भी हम लोग देखे थे पिछले वीडियोस में। और इफ़ का कंडीशन हमने रख दिया कि a इज़ ग्रेटर देन 100। क्या वैल्यू हमने a का असाइन किया था 100, लेकिन कंडीशन यहाँ रख दिया a जो है वो 100 से ज़्यादा है। तो अगर a 100 से ज़्यादा है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा और ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो a का कंडीशन 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तब हमारा सी आउट होगा हेलो। हमने प्रिंट करने के लिए यहाँ लिख दिया है हेलो। अगर a 100 से ज़्यादा है तो हेलो प्रिंट हो। और एक कंडीशन हम यहाँ बना दिए उसके नीचे कि इफ़ a जो है वो b जो है वो इक्वस टू 200 है। इक्वस टू 200। अगर b का वैल्यू जो है 200 है यानी 200 के बराबर है, तो हमारा कुछ स्टेटमेंट हम लिखेंगे आउटपुट के लिए। b का वैल्यू अगर 200 से बराबर होता है, 200 के बराबर होता है, तो हम सी आउट करते हैं। क्या सी आउट करेंगे हम कि बाय। यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम लिख देंगे बाय। अगर b का स्टेटमेंट सही होगा तो b वाला एग्जीक्यूट होगा, a का स्टेटमेंट सही होगा तो a वाला एग्जीक्यूट होगा। तो a का स्टेटमेंट क्या है, a 100 से ज़्यादा, लेकिन हमने वैल्यू असाइन किया है 100, तो 100 से ज़्यादा तो नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो हमारा नीचे वाला स्टेटमेंट चलेगा। ऊपर वाला स्टेटमेंट सही होता तो ऊपर वाला चलता। गेट सी एस से हम प्रोग्राम को होल्ड करेंगे देखने के लिए और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। अब आते हैं कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम के पास। देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया क्योंकि कोडिंग हमने अच्छा से कर ली है। अब जो है हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो देखिए हमारे स्क्रीन पर आउटपुट आया बाय, क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं हुआ, a ग्रेटर देन 100 नहीं है, इसीलिए b इक्वस टू 200 जो कि सही है। ये नीचे वाला स्टेटमेंट आउटपुट आ गया। इस प्रकार हम चाहें तो कंडीशन में चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम a का वैल्यू 100 असाइन कर दें, जो कि किया हुआ है, यानी a इक्वस टू 100 कर दें, तो यह हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, a का स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और यदि हम b का स्टेटमेंट के कंडीशन को कर दे कि b जो है वो लेस देन 200 है, b 200 से छोटा है, यानी b 200 से कम है, तो b का वैल्यू हमने असाइन किया था 200 तो वेरिएबल लेते समय, तो बेसिकली ये तो फॉल्स होगा, ऊपर वाला स्टेटमेंट अभी सही होगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है रन करके। तो देखिए हमारा अभी ऊपर वाला स्टेटमेंट सही हो गया। तो आउटपुट क्या आया, हेलो। पहले स्टेटमेंट हमारा नीचे वाला सही हुआ था तो हमारा बाय प्रिंट हुआ था। तो इस प्रकार से हम नेस्टेड इफ़ को समझ सकते हैं, यानी स्टेटमेंट के अंदर कोई स्टेटमेंट हम डालें तो उसे नेस्टेड की सहायता से बनाया जाता है। नेस्टेड इफ़ भी कहा जाता है, नेस्टेड इफ एल्स भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको नेस्टेड इफ़ के बारे में समझ आ गया होगा।
आज के वीडियो में इतना ही।